हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अब कचरे के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा। अब कचरा कभी कभी बेकार होता है, फेंक देते हैं चीज़ें, लेकिन कभी कभी जो कचरा होता है वो यूज़फुल होता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो कचरा था वो यूज़फुल था। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर एक जगह है, उसका जो महाराजा है उसने ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। अपने पैलेस में, अपने उसका जो कैसल है, जो उसका महल है जिसमें वो रहता है, उसके अंदर एक बड़ा सा डिनर ऑर्गेनाइज करा खाने का शाम का। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. फीस्ट मतलब बड़ी सी दावत, उसके लिए जो जितनी भी तैयारियां थी, खाना बना हुआ था। डिनर होने से पहले महाराजा किचन में गए देखने कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." अब वो कहता है वहाँ वो आसपास देखते थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, सब्जियों के जो छिक्कल होते हैं और वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो कहता है कि तुम इस वेस्ट का क्या करने वाले हो? तो कुक ने क्या कहा? कुक तो वही कहेगा जो होने वाला है, वो कहेगा हम इसको फेंकने वाले हैं। You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. अब उसके बाद उस बंदे ने तो सच ही बोला था कि हम इसको फेंक देंगे, हम क्या करेंगे कचरे का, कुछ तो करेंगे नहीं। तो राजा एकदम से गुस्सा हो गया। वो कहता है नहीं, तुम इतना सारे कचरे को तुम मतलब इतने सारी चीज़ को तुम वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। इसका कोई यूज़ निकालो, इस बिट्स पीसेस को, मतलब छोटे टुकड़े मुकड़े जो भी वेजिटेबल्स के, उनका कोई यूज़ निकालो, उनको कैसे यूज़ करना है उसको कमांड करता है, उसको ऑर्डर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। द कुक वॉज इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम में पड़ गया वो। अब कहते हैं मैं क्या करूँ इसका। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और फिर वो कुछ देर तक बस वहीं खड़ा देखता रहता है उस छिकलों को, बास्केट को जिसमें वो कचरा पड़ा हुआ था कि लाइक मैं क्या करूँ। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। लाइक एक तरीके से उसकी दिमाग की बत्ती जल गई, जैसे सबकी जल जाती है कुछ टाइम तक सोचने के बाद कि क्या करना है क्या नहीं करना। He took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. अब उसने सारे वेजिटेबल्स के छिक्कल वगैरह लिए, उनको अच्छे से साफ़ करा, उनको क्लीन करा, धोया। Then he cut them into long strips and he put them in a huge pot, placed it on the fire to cook. अब उसने क्या करा, उन सबको काटा लंबे लंबे टुकड़ों में और उसके बाद उसको एक बड़े से पॉट के ऊपर, आग के ऊपर पकाने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड some फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब उसने क्या करा, उसने कुछ कोकोनट लिया, नारियल लिया, फ्रेश नारियल, ग्रीन चिलीज हरी मिर्चियाँ ली और गार्लिक लहसुन लिया और उन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, ग्राउंड कर लिया, मतलब पीस लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब जो ये सब्जियाँ पकड़ी थी छिकलों की, उसके अंदर उसने ये मिक्सचर डाला और नमक डाला। A tempting smell started to coming from the pot. अब tempting का मतलब क्या होगा? tempting का मतलब एकदम दिल खुश करने वाली, एकदम देख के लालच आ जाए, ऐसी टाइप की जो स्मेल थी वो निकलनी शुरू की पोट के अंदर से। Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने थोड़ी सी ना कर्ड दही ली, दही को थोड़ा सा फेंटा और उसको भी कड़ी के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद उसने थोड़े कोकोनट ऑयल के या नारियल के तेल के बूंदे भी डाल दिए उसके अंदर और फिर जो डिश थी उसको कड़ी पत्ते से पूरा डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड मतलब रुको और देखो कि एक नई डिश रेडी हो चुकी थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब उस कुक ने इस नई डिश को सारे गेस्ट जो भी आए थे फीस्ट में उन सबको खाना खिलाया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सब लोग सोच रहे थे यार ये कौन सी नई डिश खिलाई है जो इतनी टेस्टी है, इसका नाम क्या है? द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट उव्याल। उसने इसका नाम क्या रखा? उव्याल नाम रखा। Uvyal became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast.
एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब उस कुक ने इस डिश का नाम क्या रखा, उव्याल रखा। और अब पूरे केरला में ये डिश बनाई जाती है, और ये जब केरला में जो भी फीस्ट होती, दावतें होती है, उनमें से एक ये मेजर डिश है जो बनती ही बनती है। और सोचो कि इतनी ऐसी डिश, इतनी अच्छी डिश जो आज भी खाई जाती है, वो कैसे आई? वो एक छिकलों के बस जो फेंकने वाला कूड़ा था उसके अंदर से आई। सोचो, जो ये स्टोरी है ना स्टूडेंट्स, ये एक इन स्टोरीज़ को कहते हैं फोकलोर। अब ये फोकलोर क्या होता है? ये कहानियाँ, वो कहानियाँ होती है स्टूडेंट्स, जैसे कोई चीज़ इन्वेंट हुई या कोई चीज़ बनाई गई तो उसकी स्टोरी, लाइक लेजेंड भी कहते हैं इनको। ये कल्चर बाय कल्चर सुनाई जाती है। जैसे मेरे दादाजी ने हमें स्टोरी सुनाई, फिर दादाजी के बच्चों ने ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई, फिर उनके बच्चों ने उनको बच्चों को सुनाई। इस तरीके से ऐसी जो कहानियाँ होती हैं ना, ये सुनाई जाती हैं, इनको फोकलोर कहते हैं। ये वंडरफुल वेस्ट, ये उव्याल की जो कहानी है, इस डिश की कहानी, ये भी उनमें से एक है। इनको फोकलोर कहते हैं कि ये कहानी सुनाई जाती है कि कोई चीज़ कैसे बनी, या उनका जो कल्चर है उसमें ये जो चीज़ है इसकी कैसे आई। ठीक है, तो ऐसी कहानियाँ बड़े होकर और भी बहुत सारी पढ़ोगी। जैसे जैसे आप हिस्ट्री में जाओगी, जैसे जैसे आप हिंदी में जाओगी, तो आप ऐसे फोकलोर, इनको स्पेसिफिकली कहते हैं, लेजेंड्स कहते हैं, आप इनको पढ़ोगे। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कोई चीज़ कैसे बनी, ओके, कैसे हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में कोई चीज़ आई। सो हमारा ये चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाय स्टूडेंट्स।